धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बनाने की हो या यूं कहूं कि बात मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार द्वारा कोई कानून बनाने की हो तो भला अमित शाह यानी भोंपू मीडिया की जबानी बात करें, चाणक्य कैसे पीछे रह जाएं। बल्कि चाणक्य तो ऐसे मौके पर अपने तमाम मंत्रियों को ही उनकी औकात दिखा डालते हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि ऐसे मौकों पर जहां मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, अमित शाह जो है अपनी सरकार के मंत्रियों को ही उनकी औकात दिखा डालते हैं। आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के दौरान भी उन्होंने यही किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू को एक नहीं दो बार उनकी औकात दिखाने का काम किया। और अहम सवाल यह है, क्योंकि मुसलमानों से जुड़ा मामला था तो बजट सेशन आप जानते हैं कब से चल रहा है, तब से तो अमित शाह संसद में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ था तो फुलटू साहब बैठे रहे लोकसभा के अंदर। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया और इस दौरान अखिलेश यादव से जो बहस हुई है अमित शाह की, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं अखिलेश वाले वीडियो के साथ ही। अखिलेश जी, आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं
आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके, कल्याण बनर्जी। सुन लिया आपने, अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो संशोधन के रूप में लाया जा रहा है मोदी सरकार के जरिए, बोलने के लिए खड़े हुए। उस दौरान उन्होंने कुछ सवाल उठा दिए जो है स्पीकर को लेकर, वो कह दिया कि ये तो आपके भी अधिकार छीनने जा रहे हैं और आपके अधिकारों को बचाने के लिए भी हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा और आप तो यहाँ के न्यायाधीश हैं, इसलिए आप ज़रा थोड़ा इंसाफ से काम लीजिए। अब इस बात का जवाब किसे देना चाहिए था? वैसे तो वीडियो आपने देख लिया होगा, अमित शाह ने जवाब दिया, लेकिन जवाब देना चाहिए था संसदीय कार्य मंत्री को। जी हाँ, संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि संसद को लेकर अगर कोई बात की गई है, लोकसभा को लेकर अगर कोई बात की गई है, या आपने देखा लोकसभा स्पीकर ने जवाब दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। लेकिन अपने मंत्री को साइड करके, सीधे अल्फाज में, देसी भाषा में आप कह सकते हैं कि उसकी औकात दिखाई, तू बैठ मैं बोलूंगा, और अमित शाह गरज पड़े अखिलेश यादव के ऊपर। यही नहीं, उन्होंने किरण रिजिजू को साइड किया, उनकी औकात दिखाई। जब आखिर में डिवीजन किया जा रहा था, वोटिंग हो रही थी पूरे इस मुद्दे पर कि क्या इस पूरे मामले को, यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है उसको कमेटी के पास भेजा जाएगा, क्योंकि लोग विपक्ष के कह रहे थे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजो, जॉइंट कमेटी के पास भेजो, लेकिन संस्कारियों ने जेपीसी बनाने की बात की है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात की है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह के सांसद होंगे और चेयरमैन भाजपा का होगा। क्या करेंगे संस्कारी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। 3 महीने का इस कमेटी का वक्त होता है। लेकिन जब ये हो रहा था, उस दौरान ये बातें चल रही थी, तो भैया जैसे मैंने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू है, उसको इस बात को करना चाहिए था। लेकिन अमित शाह देखिए कैसे बीच में आ जा रहे हैं। तो इन इफेक्ट 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी, आप इसको भी रिपेल को भी कमेटी में भेज रहे हो ना। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूं इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों का है कि इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? नहीं, प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर, मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। देख लिया आपने, क्या ये अपने मंत्री का खुद अपमान नहीं कर रहे हैं? सोचिएगा भाई, अपने मंत्री को मौका दो ना। आपने उसे जो है संसदीय कार्य मंत्री बना रखा है, उसके पास ये विभाग भी है, वो इस मुद्दे को रख रहा है, बीच में कहां घुस जा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि इन्हें अपने आप को लौह पुरुष दिखाना है। मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, वहां पे अमित शाह हमेशा ऐसे ही करते हुए नजर आते हैं और उन्हें लगता है ऐसा करके वो एक वर्ग विशेष है, उसकी नज़रों में बड़े हीरो बन जाते हैं कि साहब एक तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी हैं और एक दूसरे अमित शाह हैं। मुसलमानों को कैसे मसल कर रख देते हैं, कुचल कर रख देते हैं, तबाह बर्बाद कर डालने वाले अंदाज में नजर आते हैं। तो आज ये अंदाज जहां उनका मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर नजर आया, वहीं अपने मंत्री को भी उन्होंने औकात सी दिखा दी। लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप सहमत हैं? क्या सहमत हैं? जो भी हो कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।